तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th का जो आप लोग का हिंदी का मंथली टेस्ट एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। और ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लीजिएगा, एक बार जरूर देख लीजिए सारे क्वेश्चनों को। चलिए हम लोग क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसी प्रकार से नेक्स्ट आप लोग का आने वाला एग्जाम का भी बेहतरीन तैयारी होगा। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल या यतीन्द्र मिश्र। तो आपको याद रखना है कि नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है, स्वयं प्रकाश है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला यहाँ पर प्रश्न है, नेताजी का चश्मा किस प्रकार का पाठ है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नेताजी का चश्मा किस प्रकार का पाठ है। तो ये आप लोग का एक कहानी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। निबंध, यात्रा, वृत्तांत, एकांकी ये सब नहीं है, ठीक है। चलिए, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि मूर्ति बनाने का अवसर किसे दिया गया था। ठीक है, यानी मूर्ति बनाने का कार्य जो है किसको दिया गया था। तो आपको पता होगा तो किसको दिया गया था, एक कलाकार था, ठीक है, यानी स्थानीय कलाकार को दिया गया था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मोतीलाल जी हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि मोतीलाल जी ने मूर्ति बनाने का कार्य कब पूरा करने का विश्वास दिलाया था। ठीक है, तो कब पूरा करने का दिलाया था, तो देखिए महीने भर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं, नेताजी का चश्मा पाठ में देशभक्त किसे कहा गया है। तो देखिए, देशभक्त जो है किसको कहा गया है, तो कैप्टन चश्मे वाले को कहा गया है, ठीक है। ये भी चीज़ याद देंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताया कि हालदार साहब किसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। तो हालदार साहब जो किसको देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे, पान वाले को, मूर्ति को, कैप्टन चश्मे वाले को, कैप्टन चश्मे वाले को, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि कैप्टन देखने में कैसा था। देखिए, कैप्टन जो है देखने में मरियल सा, बूढ़ा, लंगड़ा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला यहाँ पर प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि कस्बे से गुजरते हुए हालदार साहब किसकी मूर्ति को ध्यान से देखते थे। तो आपको याद रखना है किसकी मूर्ति को, नेताजी की मूर्ति को ध्यान से देखते थे। अगला प्रश्न है, मूर्ति को देखकर हालदार साहब के मन में कैसा भाव उठते थे। तो हालदार साहब के मन में जो है कौतुक और प्रफुल्लता के भाव उठते थे, ठीक है। चलिए, अगला यहाँ पर प्रश्न है, हालदार साहब के मन में कौतुक और प्रफुल्लता के भाव क्यों उठते थे। क्योंकि देखिए, डेली जो है वो क्या देखता था कि चश्मा बदलता रहा है, यानी बदलते चश्मे को देखकर। चलिए, और अगला यहाँ पर प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था। तो चश्मा लगाने का कार्य आप लोग का कौन करता था, कैप्टन करता था, यानी कैप्टन कौन था, आप लोग का चश्मे वाला, ठीक है। चलिए, अगला यहाँ पर प्रश्न है, नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाला पात्र कौन है। देखिए, देशभक्तों का अनादर यहाँ पर कौन कर रहा था, आप लोग को पान वाला, ठीक है, पान वाला। चलिए, अगला यहाँ पर प्रश्न है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। ये शब्द किसने कहा था, तो ये पान वाले ने कहा था, ठीक है। कौन कहा था, पान वाले ने, ठीक है। और यहाँ पर अगला प्रश्न है, हालदार साहब दुखी क्यों थे। क्योंकि देखिए, कैप्टन की मृत्यु हो गई थी, यानी जो आप लोग का चश्मा वाला जो था उसका मृत्यु हो गया था, इसलिए जो है हालदार साहब दुखी थे। अगला यहाँ पर प्रश्न है, कैप्टन के प्रति पान वाले के मन में कैसा भावना थी। यानी कैप्टन के प्रति जो है पान वाले के मन में कैसे भावना थी, तो यहाँ पर उपेक्षा का, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर अगला प्रश्न है, क्या देखकर हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। तो देखिए, मूर्ति के पत्थर पर असली चश्मा को देखकर, यानी पत्थर पर आप लोग का चश्मे को देखकर, पत्थर के मूर्ति पर जो है चश्मा देखा ना, तो हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान भर गई। चलिए, अगला यहाँ पर देख सकते हैं, नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक ने पाठकों को क्या संदेश दिया है। तो इसका आंसर है देशभक्तों की भावना का, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, बच्चे द्वारा मूर्ति पर कैसा चश्मा लगाया गया था। तो सरकंडे का, ठीक है, इसको भी याद रखना है, सरकंडे का लगाया गया था, ठीक है। चलिए, अगला यहाँ पर प्रश्न है, कैप्टन को क्या अच्छा नहीं लगता था। तो कैप्टन को क्या अच्छा नहीं लगता था, नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखना, ठीक है। यानी जो आप लोग का चश्मा वाला जो था कैप्टन, उसको अच्छा नहीं लगता था बिना चश्मे का मूर्ति, ठीक है। चलिए, अगला यहाँ पर प्रश्न है, मुख्य गायक की कैसी आवाज़ को बल देकर संगीतकार सहयोग देते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टूटती बिखरती, ठीक है। चलिए, अगला यहाँ पर प्रश्न है, संगीतकार
किन क्षेत्र में पाए जा सकते हैं? इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। और यहाँ पर अगला प्रश्न है, सरगम शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा संगीत के 7 स्वर। चलिए, और यहाँ पर अगला प्रश्न है, मुख्य गायक को धीरज बांधने का काम प्राय कौन करता था? तो इसका आंसर संगीतकार हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगला आप लोग का प्रश्न है, जटिल शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, जटिल शब्द से ही आपको क्या पता चल रहा है, ये आप लोग का कठिन होगा। ठीक है, चलिए, कठिन होगा। बहुत लोग कठोर मार देंगे, कठिन कठिन कठिन। ठीक है, मंगलेश डबराल का जन्म जो है कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1948। 1948 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न है, कवि संगीतकार द्वारा अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से कम रखने को क्या मानता था? तो ये मनुष्यता मानता था। ठीक है, मनुष्यता, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पर प्रश्न है, किसकी आवाज में हिचक सुनाई देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संगीतकार की। अगला यहाँ पर प्रश्न है, संगीतकार नामक कविता के कवि कौन थे? तो इसका आंसर मंगलेश डबराल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न है, संगीतकार के लक्ष्य के विरुद्ध क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना। अगला यहाँ पर प्रश्न है, संगीतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसकी गायन शक्ति बढ़ाने के लिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को कर लेना है। मंगलेश्वर, ठीक है, मंगलेश डबराल का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आप लोग का टिहरी। ठीक है, गढ़वाल। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, मुख्य गायक के पीछे पीछे उसके स्वर को कौन दोहराता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संगीतकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पर प्रश्न है, किसके गायन को सफल और प्रभावी बनाने के में देख सकते हैं उसके संगीतकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो देख सकते हैं किसकी भूमिका होगी? मुख्य गायक की। ठीक है, और यहाँ पर अगला आप लोग का प्रश्न है, संगीतकार का क्या अर्थ होता है? तो संगीतकार का अर्थ जो होता है आप लोग का सहयोगी होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पर प्रश्न है, तार सप्तक में गाने के कारण कवि को कैसा अनुभव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाने की इच्छा समाप्त हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगीतकार नामक कविता में किसकी महत्ता का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संगीतकार की। उसके बाद अगला आप लोग का प्रश्न है, मुख्य गायक के बुझते स्वर को कौन उठाता है? तो इसका आंसर संगीतकार हो जाएगा। देखिए, संगीतकार चैप्टर से आप लोग का क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, और नेताजी का चश्मा। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न, संगीतकार मुख्य गायक की अपेक्षा अपनी आवाज नीचे रखता है, क्यों? क्योंकि देख सकते हैं मुख्य गायक का सम्मान में। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर अगला आप लोग का प्रश्न है, मुख्य गायक की गरजदार आवाज में अपनी गूंज मिलाने का काम किसका है? तो इसका आंसर संगीतकार हो जाएगा। देखिए, संगीतकार वाला चैप्टर में जितना भी आप लोग का क्वेश्चन आ रहा है उसमें ज़्यादातर आंसर आप लोग का संगीतकार ही हो रहा है। ठीक है, चलिए, ठीक है, नेसी खिया शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, नया सीखने वाला। चलिए, अगला प्रश्न है, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी है? तो इसका आंसर कड़क और, ठीक है, गरजदार। और यहाँ पर अगला प्रश्न है, मुख्य गायक का ढाढ़स बाता कभी कभी कौन चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संगीतकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर अगला प्रश्न है, संगीतकार मुख्य गायक को क्या याद दिलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उसका बीता हुआ समय जब वह जो है नया सीखने वाला था। और यहाँ पर अगला आप लोग का प्रश्न है, तार सप्तक में जब बैठने लगता है तो उसका गला पंक्ति में तार सप्तक का क्या अर्थ है? देखिए, इसका जो अर्थ है क्या हो जाएगा कि ऊंचे स्वर में गाने जाने वाला संगीत। चलिए, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सारे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए। ठीक है, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए, तो आप लोग जो है इनका प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आप लोग को बता देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या होने वाला है। और आप लोग को याद रख लेना किस किस चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। पहला तो आप लोग का नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा से आप लोग का क्वेश्चन रहने वाला है। और दूसरा आप लोग का संगीतकार, ठीक है, संगीतकार चैप्टर, ये दो चैप्टर से आप लोग का क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, इस वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।